आदरणीय प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले सभी प्रेमी भक्तों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का जो ये पर्व है, ये एक भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है। बहन जो है भाई के कलाई पर रक्षाबंधन का एक धागा बांधकर उससे रक्षा का एक वचन लेती है कि भाई आजीवन उसकी हर सुख में हर दुख में उसकी रक्षा करेगा। और भाई भी बड़े ही प्रेम से अपनी बहन को ये वचन देता है कि वो आजीवन उसके हर सुख में दुख में उसका साथ देगा। तो ये पर्व जो है एक पवित्रता को भी दर्शाता है, भाई और बहन के रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है, और कहा कि भाई और बहन के बीच के प्रेम को भी दर्शाता है। और ये जो भाई और बहन का रिश्ता है वो प्रेम रूपी डोर से बंधा हुआ होता है। जिस प्रकार शिशुपाल जब भगवान कृष्ण को 100 अभद्र गालियां देता है तो भगवान कृष्ण जो है वो अपनी मौसी को वचन देते हैं कि शिशुपाल जब तक मुझे 100 गाली देगा तब तक मैं उससे क्षमा कर दूंगा, लेकिन अगर उसने 100 गाली से ऊपर मुझे अभद्र गालियां दी तो मैं उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दूंगा। भगवान कृष्ण उसकी 100 गालियां बर्दाश्त करते हैं, और जैसे ही शिशुपाल उन्हें 100 गाली से ऊपर देने लगता है तो भगवान कृष्ण तुरंत सुदर्शन चक्र निकालते हैं और शिशुपाल का जो सिर है धड़ से अलग कर देते हैं। तो वहां पर सुदर्शन चक्र चलाते समय भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है और रक्त की धारा बहने लगती है। ये दृश्य देखकर द्रौपदी जो है विहल हो उठती है और वो तुरंत दौड़कर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से कि द्रौपदी, तुमने मेरे लिए अपनी इस कीमती साड़ी को फाड़ दिया। तो भगवान उस वक्त वचन देते हैं कि जितने धागे इस साड़ी के छोटे से पल्लू में बंधे हुए हैं, जितने भी धागे इसमें हैं, उतना ही मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। तो एक दिन तुम्हारी इसी ऋण को मैं सूद समेत चुका दूंगा। और देखिए, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, दुशासन जब द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे भरी सभा में लेकर आता है और उसका चीरहरण करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए वहां पर भगवान जो है द्रौपदी के चीर को बढ़ाते हैं और खुद दुशासन भी विस्मित हो जाता है कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। वो चीर खींच खींच के थक जाता है, लेकिन वो चीर समाप्त नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण ने जो वचन दिया था द्रौपदी को कि भाई तुम्हारे इस कर्ज को मैं सूद समेत लौटा दूंगा, तो देखो भगवान ने उनका चीर कई गुना बढ़ाकर उसकी रक्षा की। तो भगवान ने द्रौपदी की जिस तरह वचन देके रक्षा की, ऐसे ही कहा कि हम भी परमपिता परमात्मा को एक वचन देकर इस संसार में आते हैं, क्योंकि हर जीव परमपिता परमात्मा से एक सूक्ष्म डोर से बंधा हुआ होता है, और वो डोर है हमारी श्वास रूपी डोर, और उसके बगैर हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस संसार में आने के बाद हम उस डोर को, जिस सूक्ष्म डोर से हम परमात्मा से बंधे हुए हैं, हम उस डोर को ही भुला देते हैं। हम अपने ही जीवन के सत्य को भुला देते हैं। लेकिन कहा कि गुरु महाराज जी जो होते हैं वो हमें वापस
उस कनेक्शन से जोड़ देते हैं। जिस डोर से हम बंधे थे उस डोर से वो पुनः बांध देते हैं, क्योंकि संसार में आते समय हम संसार की माया में, संसार की तेरी मेरी में, संसार की नश्वर चीजों में हम उस कनेक्शन को बुला देते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी की असीम दया उस भक्त पे होती है जिसके जीवन में समय के महान पुरुष होते हैं, और समय के महान पुरुष जो होते हैं वो वापस उस कनेक्शन को जोड़ देते हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस अज्ञान को दूर करके ज्ञान देकर उसके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश कर दिया था, ऐसे ही जो गुरु महाराज जी होते हैं भक्त के जीवन में भी उस डोर को बांधकर वापस उसे ज्ञान देकर इस संसार में, संसार की मोह से, संसार की माया रूपी बंधन से मुक्त बना देते हैं। तो ऐसे ही कहा कि हम भी प्रेम और भक्ति की डोर से गुरु महाराज जी से बंधे हुए होते हैं। गुरु महाराज जी हमारे जीवन में एक भक्त की पग पग पर रक्षा करते हैं, जिस तरह द्रौपदी की रक्षा भगवान कृष्ण ने की थी।